ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जिनमें यह दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने भारतीय टीम से उसकी ट्रॉफी चुरा ली। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भारत की टीम ने साफ कह दिया था कि अगर उसे एशिया कप की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी द्वारा सौंपी जाती है तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि मोहसिन नकवी अपनी जिद पर अड़े थे। उनका कहना था कि भारत के खिलाड़ियों को ये ट्रॉफी उन्हीं से लेनी होगी। दिमागी फितूर देखिए। लेकिन जब काफी दबाव के बावजूद भारतीय टीम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई, तब मोहसिन नकवी के कहने पर इस ट्रॉफी को मैदान से बाहर भेज दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ जब विजेता टीम से उसकी ट्रॉफी और खिलाड़ियों से उनके मेडल्स चुरा लिए गए, और यह चोरी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने की है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ले जाकर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिससे आपके सामने यह बात आएगी कि जिस वक्त ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई थी तब से ही फितूर किस तरह से दिख रहा था। ट्रॉफी लेकर निकले मोहसिन नकवी, ग्राउंड से ट्रॉफी लेकर स्टाफ जाता हुआ दिख रहा है। जिस वक्त ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई उस वक्त मंच पर मोहसिन नकवी के अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य खालिद अल जरूनी भी मौजूद थे। एक एक करके हम तीन चेहरे, कोई और दे सकता था, ये दोनों भी दे सकते थे। खालिद अल जरूनी थे जो यूएई के क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं। उनके साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम भी मौजूद थे। तीनों को देख लीजिए। मोहसिन नकवी तो वहां पर था ही, अध्यक्ष एसीसी का, लेकिन खालिद अल जरूनी जो कि सदस्य है एसीसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के यूएई के, वो मौजूद थे। मोहम्मद अमीनुल इस्लाम जो कि अध्यक्ष है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, ये अध्यक्ष थे। इन दोनों से भी ट्रॉफी दिलाई जा सकती थी। अब अगर भारत के खिलाड़ी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार नहीं थे तो ऐसी स्थिति में उनकी जगह खालिद अल जरूनी ये ट्रॉफी भारतीय टीम को दे सकते थे। हमारे खिलाड़ियों को मेडल्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम भी दे सकते थे। और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उनके रनर्स अप मेडल्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने ही दिए। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ही अध्यक्ष हैं जो इनको इनके ट्रॉफीज दे रहे हैं, लेकिन उनसे भारत के प्लेयर्स को नहीं दिलाया। क्यों? क्योंकि लेके जाना था ट्रॉफी। इससे ये पता चलता है कि भारतीय टीम को उसकी ट्रॉफी और खिलाड़ियों के मेडल्स किसी और से दिलवाए जा सकते थे और इससे नियमों का भी कोई उल्लंघन नहीं होता, लेकिन मोहसिन नकवी ने ऐसा होने नहीं दिया। और आप देख सकते हैं इस तरह एशिया कप की ये ट्रॉफी पाकिस्तान ने हमसे चुरा ली। यहां बड़ी बात यह है कि जब भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी देने के लिए मंच पर बुलाना चाहिए था, तब मोहसिन नकवी ये कहते हुए प्रेजेंटेशन सेरेमनी को अचानक उन्होंने खत्म करवा दिया कि भारतीय टीम ने इस ट्रॉफी और अपने मेडल्स को लेने से इनकार कर दिया। ये एआई से क्रिएटेड तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एआई जेनरेटेड वीडियो है जिसमें दरअसल तो उसने स्टाफ से ये ट्रॉफी लेकर भगवाया था, लेकिन एआई जेनरेटेड वीडियो ये सच आपको दिखाने के लिए है कि इसके पीछे इसी मोहसिन नकवी का दिमाग था जो ये ट्रॉफी लेकर भाग रहे थे। अब बीसीसीआई इस मुद्दे को आईसीसी के सामने उठाने वाला है और बड़ा सवाल यही है कि ये जो एसीसी का चेयरमैन निकला ये तो ट्रॉफी चोर निकला। वैसे पाकिस्तान ने इस ट्रॉफी को चुराकर ये बता दिया है कि उसका असली चरित्र क्या है, और ये चोरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने करवाई है। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट बोर्ड काउंसिल के अध्यक्ष होने के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार में आंतरिक मामलों के भी मंत्री हैं। आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो सरकार दिन रात भारत के खिलाफ जहर उगलती है, भारत के खिलाफ साजिश रचती है, रचने वाले आतंकवादियों का पालन पोषण करती है, ये जनाब उस सरकार का हिस्सा है और ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये शहबाज शरीफ की सरकार में मंत्री हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत की टीम खेल में राजनीति लेकर आई, उन सब लोगों को पहले मोहसिन नकवी के बारे में अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। कड़वा सच यह है कि मोहसिन नकवी ने इस एशिया कप के दौरान एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने फाइनल से कुछ घंटे पहले क्या पोस्ट किया था एक्स पर, हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक्स पर एक पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट किया जिसमें पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को वायुसेना की यूनिफॉर्म में दिखाया गया था और इस पर लिखा था फाइनल डे। अब ये सब करने के बाद जब इतनी भद पिटी, इतनी बुरी तरह से हारे, 3 मैचेस लगातार हारे, अब कल्पना कीजिए कैसी बौखलाहट होगी। आगे हम दिखाएंगे आपको, वो उसका इंतजार कीजिए क्योंकि वो जिसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक है।
इससे पहले उन्होंने पोर्चुगल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक पुराना वीडियो शेयर करके भारत के ऑपरेशन सिंदूर को निशाना बनाया था। पहलगांव हमले के वक्त भी यही जनाब भारत के खिलाफ भर भर के जहर उगल रहे। 22 अप्रैल को जब पहलगांव का आतंकवादी हमला हुआ था, तब मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये एक ड्रामा है और यह हमला भारत ने खुद कराया होगा। अब ऐसे शख्स के हाथों से क्यों ट्रॉफी लेंगे हमारे खिलाड़ी? सोचिए, ऐसे भारत विरोधी घटिया मानसिकता के व्यक्ति को हमारी टीम ट्रॉफी कैसे ले लेती? उनसे हमने बिल्कुल सही किया। हमने ट्रॉफी का अपमान नहीं किया, बल्कि हमने पाकिस्तान की दूरी बनाने की कोशिश की। और आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारी टीम कल जब फाइनल मैच खेलने आई, तभी हमने ये बता दिया था कि हम मोहसिन नकवी से इस ट्रॉफी को नहीं लेंगे। बड़ी बात यह है कि मैच खत्म होने के बाद भारत के सभी खिलाड़ी मैदान पर मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कल भी खूब नौटंकी की। पहले तो फाइनल हारने के बाद पाकिस्तान की टीम ने रोना धोना शुरू किया। उसके सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए। फिर लगभग 55 मिनट के बाद जब पाकिस्तान के ये खिलाड़ी प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए बाहर आए, तब भी उनके तमाशे खत्म नहीं हुए थे। अभी तो बौखलाहट पूरी देखनी है आपको। एक पूरी फीचर फिल्म बन सकती है उन 55 मिनटों पर। आप पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का ये वीडियो देखिए, जिन्होंने टीम को मिले रनर अप चेक को इस तरह से फेंक दिया। और सोचिए, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी आखिर किस बात का गुस्सा घमंड दिखा रहे? पहले कुछ कर लो, मैच जीत लो एक इंडिया के खिलाफ, फिर ये ड्रामा दिखाना। पाकिस्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी और हमारे खिलाड़ियों के मेडल्स को तो चुरा लिया, लेकिन नियमों के तहत इन्हें वो पाकिस्तान लेकर नहीं जा सकता। अगर ये ट्रॉफी आगे भी भारत की टीम को नहीं सौंपी गई, तो ऐसी स्थिति में इस ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर्स में रखा जाएगा, जो दुबई में है। हालांकि यहां पाकिस्तान का कोई भरोसा है नहीं। जिस तरह भारत से युद्ध में हारने के बाद भी पाकिस्तान की सरकार अपने स्कूलों में बच्चों को यह पढ़ा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा, वैसे ही पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ युद्ध में विजयी हुई थी, ये पढ़ा रहे हैं। ठीक उसी तरह पाकिस्तान कल को अपने स्कूलों में भी ये पढ़ा सकता है कि एशिया कप में भारत की टीम जीती नहीं थी, और वो सबूत के तौर पर इस ट्रॉफी को दिखा सकता है जिसे मोहसिन नकवी ने हमसे चुरा लिया है। हालांकि यहाँ बड़ी बात यह है कि ट्रॉफी की चोरी से भारत की जीत का महत्व तो कम नहीं होता। जश्न मनाया हमने, खूब मनाया हमारे क्रिकेटर्स ने मैदान पे। आने वाले वक्त में जब भी एशिया कप के सुनहरे पन्नों को पलटा जाएगा, तब तक भारत की ये शानदार जीत पाकिस्तान की करतूतों का जवाब बनेगी। और किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो ट्रॉफी के साथ दिल भी जीते, और इस टीम ने ऐसा करके दिखाया। आप इन तस्वीरों को देखिए कि जब भारत के खिलाड़ियों को ये ट्रॉफी नहीं दी गई, तो एक भी खिलाड़ी परेशान नहीं हुआ, बल्कि पूरी टीम ने प्रतीकात्मक रूप से ऐसा जश्न मनाया जैसे उनसे इस ट्रॉफी और इस टाइटल को कोई चुरा ही नहीं सकता। ट्रॉफी चोर पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता था कि हमारे खिलाड़ियों ने ट्रॉफी की इमोजी के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली हैं, और यह भी बताया है कि हमारी असली ट्रॉफी यही है। अब चलिए मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ और भारत और पाकिस्तान में क्या बड़ा अंतर है वो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे ही वक्त पर पता चलता है कि भारत क्या चीज है, भारत क्या देश है और कैसा देश है पाकिस्तान। बड़ा अंतर क्या है? एक तरफ भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव का बयान, दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का बयान, और दोनों क्या कह रहे हैं आप खुद यहां पर पढ़िए। मैंने इस टूर्नामेंट में अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और ये देखिए, ये है हमारे कप्तान का पोस्ट, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम मदद के लिए और जो आतंकी हमले में जो लोग मारे गए उनके पीड़ित परिवारों के लिए, हमारी सशस्त्र बलों के लिए हम कर रहे हैं। आप हमेशा याद रहेंगे, जय हिंद। अब आइए पाकिस्तान के कप्तान क्या लिख रहे हैं वो आपको जरा दिखाते हैं, क्योंकि एक टीम के रूप में हमने भारत के हमले से प्रभावित नागरिकों और बच्चों को अपनी मैच फीस दान करने का फैसला किया है। कुछ नहीं, आतंकियों के लिए यह पैसा जाएगा, बता दिया है पाकिस्तान के कप्तान ने। अब इन दोनों बयानों में बड़ा फर्क है।
सूर्य कुमार यादव की मैच फीस पहलगांव के उन पीड़ित परिवारों को मिलेगी जो आतंकी हमले में शहीद हुए। लेकिन पाकिस्तानी टीम मैच फीस लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के उन आतंकवादियों के परिवारों को मिलेगी जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। और इससे आप भारत और पाकिस्तान के बीच के इस फर्क को समझ सकते हैं। हम आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, हमारे प्लेयर्स हमारी सेना के साथ खड़े हैं, और ये पुरानी आदत के हिसाब से आतंकियों के साथ खड़े हैं। सूर्य कुमार यादव के एक मैच की फीस कितनी है? लगभग 4 लाख रुपए, जबकि पाकिस्तान के एक खिलाड़ी की मैच फीस 1,32,000 रुपए है। 4 लाख रुपए सूर्य कुमार यादव के, और इनका लगभग 1,32,000 रुपए है। अब सूर्य कुमार यादव को भी सुनिए, जिन्होंने ये कहा है कि भारतीय टीम पहलगांव के पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और लोगों का प्यार ही उनके लिए असली ट्रॉफी है। कह दिया जी, बड़ा सस्ता है, बड़ा अच्छा है कहना कि ये जीत मैं जो है शहीदों को डेडिकेट करता हूं। अरे बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार हो। अगर है तुम्हारी औकात, क्या नाम है इनका, सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है और तुम्हारी बीसीसीआई की औकात है और तुम्हारी आईसीसी की औकात है, तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने इन ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाया है, एडवर्टाइजर से कमाया है, और इस पूरे के पूरे धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा। हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है इनकी कि ये कर सके। हाँ, फर्जी में कुछ भी बोल दो, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया, ये हमने उसको डेडिकेट कर दिया। बहुत शर्म की बात है। तो एक तरफ आपने सूर्य कुमार यादव के आज के बयान को सुना, जिसमें उन्होंने अपनी जो निजी राशि थी उसकी उन्होंने बात की कि वो सेना को और पीड़ित परिवारों को देना चाहते हैं, और ये पुरानी एक चुनौती थी जो सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता ने उन्हें दी थी कि कर दो उनके नाम। अब आज वो हो गया है, तो ये उनकी पुरानी जो बात है वो वायरल हो रही है। आज जब सूर्य कुमार यादव अपने सभी मैचेस की फीस पहलगांव के पीड़ित परिवारों को समर्पित कर रहे हैं, तब आपको हमने सुनाया आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का ये बयान, जो कि वायरल हो रहा है कि इसमें उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पूछा था कि सूर्य कुमार यादव अपनी मैच फीस पहलगांव के पीड़ित परिवारों को क्यों नहीं दे देते हैं। तो वो बाइट तो हमने आपको सुना दी है। सौरभ भारद्वाज के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि जब हर मुद्दे में राजनीति को लाया जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है और कैसे यही बयान बैकफायर कर जाते हैं। अगर आप इस बार के एशिया कप को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो इसके विश्लेषण में आपको 4 बातें समझ में आएंगी। ये 4 बातें क्या है? पहली बात, भारत के लिए ये एशिया कप आसान नहीं था। भारत के सभी खिलाड़ी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस बार देश में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भी अगर भारत एशिया कप में हिस्सा लेता है तो हमारे पास हारने का विकल्प तो है ही नहीं। यह दबाव हर खिलाड़ी पर रहा होगा, हमें हर हाल में जीतना था, यही उन्होंने ठानी थी और यही किया हमारे खिलाड़ियों ने। दूसरा, इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3 मुकाबले खेले गए और तीनों मैचेस में भारत की जीत हुई। अगर पाकिस्तान को इनमें से एक भी मैच में जीत मिल जाती तो वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता, और पाकिस्तान के खिलाड़ी तो अपने मन में यही ख्वाब लेकर आ रहे थे, खेल रहे थे कि वो किसी तरह भारत को एक मैच में भी उनसे जीत जाएं और इसके बाद भारत के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाने का बदला लें। लेकिन भारतीय टीम ने ऐसा होने नहीं दिया। यह सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति और उस जज्बे को दिखाती है जिसका नाम भारत है। तीसरी बड़ी बात, इस बार के एशिया कप में भारतीय टीम ने एक रेड लाइन खींची हुई थी जिसे हमने पाकिस्तान की टीम को पार नहीं करने दिया। हमने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को उनकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इनमें भारत के खिलाफ दूसरे मैच में 6-0 का इशारा करने वाले हैरिस रऊफ को कल जब जसप्रीत बुमराह ने आउट किया तब उन्होंने ये दिखाया कि कैसे भारत की मिसाइलें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयरबेसेस पर गिरी थी। आप इस पाकिस्तानी फैन का ये वीडियो देखिए जो ये कह रहा है कि हैरिस रऊफ के इशारों ने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया।